आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे डर की बात जहाँ पर पेशेंट को टेस्टिस निकालने वाली एक स्ट्रैटेजी बता दी जाती है या उनको सर्जरी बता दी जाती है। देखो, बेसिकली टेस्टिस निकालना एक सर्जन के लिए इजी टास्क है, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है या जो उन्होंने पढ़ाई करी है वो बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे कर रखी है जहाँ पर उनको सर्जरी करना इजी टास्क लगता है। मैं स्टार्ट करता हूँ आज अपने एक पेशेंट की बात से, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि पेशेंट जब आए थे तो वो थोड़े से घबराए हुए थे, क्योंकि उनके टेस्टीज में बेसिकली 6.1 mm की एक गांठ थी। गांठ क्या बोलें कि बेसिकली एपिडाइमल सिस्ट होती है। वो मैं नॉर्मली भी बताता रहता हूँ कि जनरली हो जाती है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जब तक उस पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हो जिसकी वजह से हमें वो लगे कि कुछ वो मेजर चीज़ है। तो बेसिकली सिंपल सिस्ट अगर लिखी हुई आपके भी रिपोर्ट्स में तो आप पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट वहाँ पर उनकी जो सिस्ट थी उनको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया गया। उनको समझाया गया कि वो कैंसरस हो सकती है, कैंसर बन जाती है, या फिर और आगे डिस्टर्बेंस बताए गए थे। बेसिकली पेशेंट को उस टाइम थोड़ा सा डर लगा, उसको ये लगा कि मेरा एक टेस्टिस निकल जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो टेस्टिस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी सिंपल सिस्ट्स में। वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि सिंपल सिस्ट एक नॉर्मल सिस्ट होती है जिसको हम आराम से रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि इस पेशेंट की है। आप खुद ही उनकी वाणी सुन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मुझे 25 अगस्त 2024 को टेस्टिकल सिस्ट बताया गया और जिसकी साइज़ 6.1 mm बताई गई, और डॉक्टरों ने मुझे एक टेस्टिकल निकालवाने के लिए कहा, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हो गया। पर मुझे एक दोस्त ने डॉक्टर हेल्थ के बारे में बताया और उनका नंबर दिया। मैंने डॉक्टर हेल्थ के नंबर पर कॉल की और अपनी रिपोर्ट और समस्या को बताया, और डॉक्टर हेल्थ की टीम ने मुझे कहा, आपको हम कुछ दवाइयाँ और कुछ व्यायाम और डाइट के बारे में बताएंगे, और आपको अपना टेस्टिकल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर हेल्थ की टीम ने मुझे बताया मैं वैसा ही करता गया, जिसमें मेरा सहयोग डॉक्टर ऋतिक ने पूरी तरह दिया, जिन्होंने समय समय पर मुझे गाइड करते रहे। और मेरा कोर्स 45 दिन चला, जिसमें मुझे कोई भी टेस्ट करने के लिए नहीं कहा गया, और 45 दिन के बाद मुझे टेस्ट करने के लिए कहा गया। जब मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाई तो मेरा टेस्टिकल सिस्ट पूरी तरह ठीक हो गया। मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मैं डॉक्टर ऋतिक और डॉक्टर हेल्थ की टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरा समय पर ट्रीटमेंट किया। मैं बहुत खुश हूँ। आपने सुना होगा कि सिस्ट को रिकवर सिर्फ 45 डेज में किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि सिस्ट को रिकवर करना इज़ अ ईजी टास्क, कोई बहुत मेजर टास्क नहीं होता। सिस्ट आपके कहीं पे भी हो, उसको रिकवर करना एज एन आयुर्वेद में बहुत ईजिली हो जाता है। कोई भी उसके लिए ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं जहाँ पर हमने रिकवरी बहुत स्विफ्टली देखी है, जहाँ पर सिस्ट बनने के बाद हमने देखा है कि मेडिसिन से ही हम उसको रिकवर कर पाते हैं। ये बात सही है कि उसके लिए हमें डाइटरी रिफॉर्म करने पड़ते हैं, डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं, साइड बाय साइड कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। एक्सरसाइज इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सिस्ट कैसे बनी, पहले तो सिस्ट बनी किसी न किसी इन्फेक्शन होने की वजह से, या किसी इंजरी की वजह से, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर ब्लड का फ्लो इतना रश हो गया कि उसने वहाँ की उस जगह को थोड़ा सा अपने स्टैंड से बढ़ा दिया, अपनी जगह से बढ़ा लिया, वहाँ के टिश्यू बढ़ गए, वहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया, उस जगह की टिश्यूज़ कलेक्शन हो गई। तो बेसिकली टिश्यू कलेक्शन को हटाना मेडिसिनल का काम है, बट एक्सरसाइज से हम उसकी वहाँ के ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर लेते हैं, और उस रेगुलेशन से हमें जल्दी इम्पैक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से हम तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर रिकवरी 30, 45 या फिर 60 डेज के अंदर हमें मिल जाती है। हाँ, घबराने और डरने की बात तब आती है जब वहाँ का कुछ सिस्टम कुछ अलग लिखा हुआ हो। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सिस्ट की कंप्लेंट्स हैं और आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर मेरे को कुछ दिक्कत दे सकता है, तो आप फ्री कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। और डरने और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है।
डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए मैंने आज का टॉपिक इसलिए किया है क्योंकि डरते हैं पेशेंट, कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो जाता है उनके टेस्टिस में तो उनको लगता है कि भैया ये आगे कुछ और ना बन जाए, उसके इससे पहले निकाल दो, हमारी लाइफ सेव हो जाएगी, या कुछ भी ऐसा कुछ भी सोच रहे हो। तो अभी डरना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रिपोर्ट्स भेजो और फ्री कंसल्टेशन लो। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम क्लियर कर देंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी नॉलेज आई, थोड़ा सा डर बाहर निकला, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।